आचार्य कहते हैं कि ये भक्ति के 9 क्रम है। श्रवण, पहले सुनना, सुनने के बाद कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब आप कीर्तन करने लगते हैं तो उसके बाद भगवान का स्मरण, ठाकुर की याद अपने आप आने लगती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सक्षमात्मनिवेदनम। ये 9 सूत्र अपने पिता को बताया। पिता नाराज हो गया, कहा कि ये तो मेरा पुत्र बिगड़ गया, ये तो नारायण को सब कुछ मानता है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, सत्य तो यही है कि आप भी नारायण की शरणागति स्वीकार कर लीजिए, आपके सारे अपराध हमारे प्रभु क्षमा कर देंगे। क्रोधित होकर के पिता ने अपने पुत्र को कारागार में बंद कर दिया, सर्पों के बीच में फेंक दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया कि किसी भी तरीके से मर जाए। एक दिन तो समुद्र में ही फेंक दिया, फिर भी प्रहलाद जी मरे नहीं, बच गए। हिरण्यकश्यपु बड़ा चिंतित हुआ कि अब करूं तो क्या करूं। एक दिन अपनी बहन को बुलाया। बहन ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मेरे पास ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से एक चादर मिला हुआ है और ऐसी शक्ति है कि उस चादर को जो भी ओढ़ लेगा वो न जलेगा, न गलेगा, न कुछ भी नहीं होगा उसका। कहे ठीक है, उस चादर को ओढ़ करके मैं बैठ जाती हूं और मेरे गोद में प्रहलाद को रख देना और चारों तरफ से आग लगा देना, तो आग लगेगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगा और मैं चादर ओढ़ी रहूंगी, मैं बच जाऊंगी। ऐसा ही हुआ, गोद में बैठा दिए। लेकिन भगवान की बड़ी प्रबल माया, जब आग लगी तो हवा भी बड़ी तेज चली और वह चादर उड़ करके जाके प्रहलाद जी के ऊपर हो गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी फिर भी नहीं मरे। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को एक खंभे में बांध दिया और कहा कि एक बात बता, तू कहता है ना कि तेरा भगवान सब जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, हमारे भगवान अंतर्यामी रूप से सब जगह विराजमान रहते हैं, आप इस खंभे की बात हटा दो। कहे कि ये बता इस खंभे में है या नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु क्रोध में आकर के और अपनी गदा का प्रहार किया, खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, अत्यंत क्रोध में, आधा शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का है, बड़े बड़े नाखून है। हिरण्यकश्यपु को उठा करके और घर के दरवाजे देहली पर बैठ गए। तो हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था कि वो न दिन में मरेगा, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य, न देवता से, न राक्षस से। ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा था। अब भगवान नरसिंह ने पूछा कि ये बता, ये दिन है या रात है? तो उस समय सायंकाल की वेला थी, संध्या की वेला थी, न वो दिन था न रात था। बोले कि यह 12 महीने में कौन सा मास है? तो बोले कि 12 महीने में कोई भी मास नहीं, वो तो अधिक मास था। बोले ये बता, मैं देवता हूं या मनुष्य हूं? तो न भगवान मनुष्य के रूप में आए, न देवता के रूप में आए, आधा पशु का रूप और आधा मनुष्य का रूप।
नरसिंह रूप था। भगवान ने कहा मेरे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र है, तो भगवान के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बड़े बड़े विकराल नाखून थे भगवान के। उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। इस दृश्य को सारे देवता खड़े होकर के देख रहे हैं। सभी भयभीत हैं कि भगवान नरसिंह का क्रोध कैसे शांत हो। बड़े उग्र देवता हैं भगवान नरसिंह। सबने कहा कि देखो, क्रोध भगवान नरसिंह का तभी शांत होगा जब उनका भक्त उनके सामने जाए। देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके सामने रख दिया। प्रहलाद जी छोटे से ऐसे भगवान के क्रोध युक्त स्वरूप को पहली बार देखा। भगवान नरसिंह देखे तो प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बैठा। भगवान नरसिंह कहते हैं कि बेटा, मेरे मार्ग पर तुम्हें इतने कष्ट सहना पड़ा, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वेदम बपु क्वचवयः कुसुकुमार मेतत पैता प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते छंतव्यमंग यदि में आगमने विलंब। भगवान अपने भक्त प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि बेटा, इस उम्र में लोग अपने पिता के आंगन में खेलते हैं, तुमने मेरे लिए अपने बालपन के सुख को गंवा दिया। तुमने मेरे लिए असहनीय कष्टों को सहा। छंदव्यमंग यदि में आगमने विलंब। मुझे आने में देर हो गई। अब बता तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोल नहीं पाते। भगवान ने अपनी कृपा का अनुग्रह किया। प्रहलाद जी पहली बार भगवान से बोलते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणो रघुनाथ विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु, आप बहुत क्रोधित दिख रहे हैं, तो आप मुझे कृपा करके वो मंत्र बताइए, वो प्रार्थना बताइए जिस प्रार्थना को मैं करूं और आपका क्रोध शांत हो जाए। किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु, आपके क्रोधित होने पर कौन सी स्तुतियां की जाती हैं मुझे नहीं पता। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मादि देवता वो सब तो मंत्र जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, आप मुझे बताइए ना, मैं आपके लिए कुछ बोल सकूं। हे ठाकुर, मुझे पता है कि आपका दर्शन, आपकी प्राप्ति तप से भी नहीं संभव है। आपकी प्राप्ति कंदराओं में जाकर के और बैठ करके उपवास रहने से भी संभव नहीं। हे प्रभु, आप तो अपने भक्त के भाव को देखते हैं और भाव को देख करके आप प्रभु भाप लेते हैं, और आप जब स्वयं जब कृपा करते हैं तो आप उस जीव को मिल जाते हैं। प्रभु, हे प्रभु, मैं कहां तक आपकी स्तुति गाऊं, वो सामर्थ्य मुझमें नहीं है। लेकिन ठाकुर, मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। मैं असुर कुल में जन्म लिया प्रभु। मेरे पिता आपको शत्रु मानते थे। प्रभु, एक निवेदन करना चाहता हूं मैं।
आप मुझे कुछ देने से पहले आप मेरे पिता के ऊपर कृपा कर देना। मेरी प्रथम कामना ये है। भगवान कहते हैं कि बेटा, जिसके कुल में, जिसके वंश में तुम्हारे जैसा भक्त हो, तो उसके पूर्वज यदि नरक में भी हैं, तो तुम्हारे भक्ति के प्रभाव से वो मेरे वैकुंठ दिव्य लोक में आ जाते हैं। भगवान ने प्रथम वरदान प्रहलाद जी को दिया। कहे, प्रभु एक बात आपसे निवेदन करनी थी। मैं तो असुर जाति में हूं ठाकुर। ये जो मेरी इंद्रियां हैं ना, इस संसार की तरफ खींचती हैं। आंखें संसार को देखना पसंद करती हैं, जिह्वा स्वादिष्ट वस्तु खाना पसंद करती है, ये मन संसार में जाना पसंद करता है, आपके चरणों में आना नहीं पसंद करता। प्रभु आप ऐसी कृपा कर देना मेरे जीवन में कि मेरे मन की दिशा बदल जाए, मेरे जीवन की दशा बदल जाए, और ये संसार के जितने भी राग हैं ना, मेरे जीवन से उतर जाए। मेरे जीवन में केवल आपके चरणों की भक्ति आ जाए, यही मेरी कामना है। भगवान श्री नरसिंह श्री प्रहलाद जी को अभय वरदान देते हैं, राज्य सिंहासन पर बैठाया है। हम सब भी अपने मन के भाव को उस प्रहलाद जी की तरह निर्मल और शुद्ध रख करके अपने ठाकुर से, अपने आराध्य से उस प्रीत को जब हम बांध लेते हैं, तो भगवान भी हमें हर परिस्थितियों में हमें साथ देने के लिए, हमसे मिलने के लिए ठाकुर आ ही जाते हैं।